7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं। अरे कभी तो एकांत में बैठकर सोचो, तुम्हारे अब जीवन का लक्ष्य श्री जी ने क्या दिया है? क्या दिया है? क्या धन के द्वारा प्राप्त भोग विलासिता को अभी भोग नहीं चुके और फैलाव करके भोग विलासिता और भोगना चाहते हो? नहीं, ये मन कभी कभी धर्म की आड़ में हमको प्रियालाल से विमुख कर देता है। नहीं, ये धर्म है नहीं, स्थान व्यक्ति के अनुसार धर्म का निरूपण किया गया है। कौन सा स्थान है, उस व्यक्ति की क्या अवस्था है, वो व्यक्ति निवृत्ति मार्ग में है या प्रवृत्ति मार्ग पर, तब उसके। इसीलिए पूरा मेडिकल स्टोर दवाइयां हैं, पर वो सब हमारे लिए नहीं है। डॉक्टर ने जो पर्चा में हमारे लिए लिखा वही लेके खाओ जाके, नहीं तो उसमें दवा है लेकिन मर भी जाओगे। मनमानी दवा नहीं खानी, डॉक्टर के आदेश अनुसार। ऐसे ही शास्त्र और सिद्धांत मेडिकल स्टोर है, सदगुरु वैद्य हैं, तुम्हारे लिए जो दवा दे रहे हैं केवल वही तुम्हें सूट करेगी, वही तुम्हें परमार्थ पथ में आगे बढ़ाएगी। तुम्हें मन से दवा नहीं लेनी, ये पीली वाली तो नहीं, वो हरी वाली, ये कड़वी, वो मीठी दीजिए। मीठी दवा हो सकता है तुम्हारे लिए जहर का काम कर जाए। श्रीपाद कह रहे प्यारे, ये संपत्ति अनेक विपत्तियों की जननी है, दुख यो नया, इससे दुख ही प्रकट होगा। तुम जिसे प्राप्त करने के लिए चले हो तो ये अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन करना बंद कर दो। एकांत में बैठ करके मंत्राकार वृत्ति करने के लिए मन तुम्हारा सलाह नहीं देगा, वो सलाह देगा फैलाव करके उसमें राजी होना, क्योंकि बातचीत करने को मिलेगी, घूमने को मिलेगा। मन को एकाग्रता से नाम मंत्र में लगाना कांपता है। देख लो, आप सब बैठे हो, मन को एकाग्र करके नाम में या मंत्र में लगाना कांपता है मन। अभी उसको बाहरी कार्यों में लगाओ, राजी हो जाएगा, लेकिन उसको अंतर कार्य में लगाओ, अंतर्मुख करके नाम में मंत्र में, फिर सेवा करो। उसके लिए तो आपको समय देना पड़ेगा, पहले एकांत अभ्यास के लिए मन को राजी करना पड़ेगा। किसी तरह गुरु कृपा फंसा करके तुमको संसार के फांसी से काट करके ये अवसर दे रही है कि तुम अपने मन को एकाग्र करके प्रियालाल में लगा दो। अब अगर ये चूक कर दी तो बार बार तो बनत नहीं। या संजोग अनूप मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग विरूप, सब यहीं कहीं धरा रह जाएगा। तुम्हारी चित्त वृत्ति कहां लगी वो परिणाम तुम्हारे साथ जाएगा। बहुत ध्यान देने योग्य बात महापुरुषों की है, अपने मन का रंजन और लोगों के मन का रंजन। जब हम वृंदावन आए हैं तो श्री जी को रिझाने आए हैं, सामने वाला आके खड़ा हो गया, राधे श्याम राधे श्याम। अब वो बात कर रहा है, अगर हम बात नहीं करेंगे तो उसको दुख पहुंचेगा। नहीं, दुख नहीं, महादुख पहुंचे, और उस दुख में वो सोचे कि ये हमसे क्यों नहीं बात किया। तब पता चलना चाहिए कि श्री जी से कोई विमुख करने वाली वृत्ति हमारे अंदर है, इसलिए हमसे बात नहीं किया। हमको श्री जी के लाड़नों से बात करने के लिए श्री जी मय होना पड़ेगा। किसी महापुरुष के पास कोई धनी गया, बहुत सी सामग्री और रुपया रखा, वो अधिकतर मौन रहते, हटाओ, बहुत बुरी तरह से व्यवहार किया, और फेंक दी, सामग्री फेंक दी, हटा दिया। बाद में हमने उनसे एकांत में पूछा, ऐसा क्यों किया? गंगा के किनारे रेत में क्यों ऐसा किया आपने? वो कानपुर से आए, इतनी दूर से आए, गाड़ी से आए, यहां गाड़ी आना मुश्किल है, इतनी सामग्री लाए आपके लिए, आप क्यों फेंक दिया? तो पहली बात तो उन्होंने कहा अगली बार औरों को लिवा के आएगा और सब लेकर। दूसरी बात, इसको यह अहम है कि मैं ये वस्तुएं, अब इसके अहम को चूर हुआ कि महात्माओं के लिए वस्तुओं से नहीं भाव से रिझाया जा सकता है। हटा इन वस्तुओं को। अगर उन वस्तुओं को स्वीकार कर लेता तो उसको गर्व होता कि पैसे के बल से, वस्तुओं के बल से एक महात्मा हमारे हाथ जोड़ रहा है, हाँ बड़ी कृपा की, हट ये वस्तुएं हटा। हम भिक्षा से जीते हैं, प्रभु की इच्छा से जीते हैं। अब वहां अगली बार अगर आएगा तो वस्तुओं का बल लेके नहीं आएगा, वो दैन्य होके आएगा कि शायद अगर कृपा कर दे, मैं रो दूं, वो कृपा कर दे, हमारी तरफ देख ले तो अहो भाग्य। वो महात्मा जिसके संग से अर्थ का महत्व खत्म हो जाए, भोगों का महत्व खत्म हो जाए, देहाभिमान गलित हो जाए, उसे संत संग कहते हैं। अगर आपने रुपया चढ़ाया, पैसा चढ़ाया और आपका सम्मान हुआ तो आपका रुपया में महत्व बढ़ेगा, ना कि साधुता में। उसके अंदर धन की महत्ता बढ़ाई जा रही है तो क्या होगा? उसका पतन होगा। साधु संग भगवत रंग रंगने के लिए है। कभी इस बात का हृदय में आदर नहीं होना चाहिए। वस्तु, पदार्थ, धन, संपत्ति, ये आदर का हमारे विषय नहीं है। आदर का विषय दैन्यता, भगवत नाम जप,
एकांत सेवन, अधिक से अधिक आंतरिक तप में जीवन, आंतरिक शब्द है, आंतरिक तप में जीवन, काम क्रोध लोभ आदि इनको सह जाना आंतरिक तप है। क्रोध आ रहा है शांत हो गए, काम आ रहा है शांत हो गए, सह गए, ये आंतरिक तप है। ये लोगों का रंजन, अपने मन का रंजन, ये हरिरस से विलक कर देने वाला है। अगर हम बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। तो हम वृंदावन किसके लिए आए हैं? उसके लिए आए हैं या श्री जी के लिए आए हैं? गुरु जी के लिए आए हैं या उस व्यक्ति के लिए आए हैं? अगर हमसे ऐसी चेष्टा हो गई, गुरु थोड़ा भी अनमने हो गए, तुम्हारे पास रह क्या गया? गुरु कृपा बल से ही मोक्ष मूलम गुरु कृपा, या प्रेम गुरुदेव की कृपा। रेमन रसकन संग बिन रंजन उपजय प्रेम। लोगों का रंजन, मनोरंजन या अपना मनोरंजन, ये परमार्थ स्वरूप नहीं है। परमार्थ है मन भंजन। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर। बाहर से कछ दिखत नाही, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, संत कहो जयराम। मन ही मारी तन हारी के वृंदावन में गाज। मारना पड़ेगा मन। हमारा मन एकांत में नहीं लगता है, लगाइए आप एकांत में। एक दिन ये समाज से मन एकांत में रहेगा, बीच हजारों के बीच में बैठा हुआ भी अपने आराध्य देव में रहेगा। इसको अभ्यास में लगाइए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य गामिना। ये डरना बंद करे उपासक कि अगर हम इससे बात नहीं करेंगे तो नाराज हो जाएगा। किसके लिए तुम आए हो वृंदावन? श्री जी के लिए या व्यापार करने के लिए? श्री जी के लिए या प्रपंच मनोरंजन करने के लिए? ये आपको फाइनल अपने अंदर से देखना होगा। आप किसके लिए आए हो? लोक रंजन करने के लिए आए हो या श्री जी को रिझाने के लिए? ये वनवास है, किसके लिए वनवास कर रहे हो? यहां प्रिया प्रीतम के सिवा, हित मित्र के सिवा और कोई हमारा नहीं है। हम उन मित्र को रिझाने आए हैं जो जुगल सरकार हैं। हाँ, उनकी प्रेम की बात करें, उनसे हमें मिलाने की बात करें, हमारा चित्त घसीट कर श्यामा श्याम में लगा दे, वो हमारा सच्चा मित्र। हम धर्म को भी स्वीकार नहीं करते। भागवत धर्म के भी ऊपर महान प्रेम धर्म विराजमान है। तेज लोक धर्मान, वेद धर्मान, भागवत धर्मान, तब प्रेम धर्मान। कहां फंसे हो? तेज लोक धर्मान, तब महाभागवत धर्मान, भागवत धर्मान, फिर प्रेम धर्मान। राधा वल्लभ लाल की बिमल ध्वजा फहरंत, भगवत धर्मो जीत के निज प्रेमा ठहरंत। निज प्रेमा ठहरंत, नेम कछ पर सत नाही। कहां भूले हो? हरिरस स्वरूपता की हानि करने वाले जन आपको मिलेंगे, लेकिन हरिरस में डुबो देने वाले, ये बड़ी कृपा। अगर ऐसे जन मिल जाए, बहुत कठिन विषय है हरिरस में डूबना। श्रीपाद कह रहे, विभाव्य जन रंजनम हरिरसात्मता भंजनम। जनरंजन मनरंजन इसके लिए बहुत मिल जाएंगे, लेकिन हरिरस में डुबो दे नहीं। हरिरसात्मता भंजनम, उससे विमुख करने वाले मिल जाएंगे। कोई बिरले ऐसे मिलेंगे जो आपको हरि रस में लगावें, डांट लगा दें। हमारी एक कदम जरा सी भी फिसले हरि से दूर होने की वाली बात हमें नहीं पता है, लेकिन वो हमें डांट लगा दे, नहीं इधर चलो। तो नाचना चाहिए कि अब मेरा कैसे पतन हो सकता है जब हमारे गुरुदेव, हमारे आराध्य देव हम पर दृष्टि रखे हैं। नाचना चाहिए। एक कदम भी हमको फिसलने नहीं देंगे। बलिहार है कि आपने अपनी करुणा से हमको ऐसा पकड़ा है। भजो परति भूषण परम धाम वृंदावनम। श्रीपाद कह रहे, यदि आप इस रस को प्राप्त करना चाहते हैं तो वैराग्य रस, योग रस, साधना रस का सबसे बड़ा परिणाम प्रेम रस, और उस प्रेम रस को प्रदान करने वाला परम धाम वृंदावनम। ये परम धाम वृंदावन आपको मिला है। श्री वृंदावन दास जी महाराज एक पद में वर्णन करते हैं, ईमानदारी से यदि तुम्हारा श्वास के साथ मंत्र नाम जब चल रहा है तो माला मत लीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन बेईमानी नहीं, अगर मंत्र नाम नहीं चल रहा तो हाथ में माला होना चाहिए। ये तुम्हारी बड़ी सावधानी की वृत्ति पैदा करेगा माला। ये कोई खिलवाड़ नहीं है। अगर वास्तविक ईमानदारी से आपका निरंतर नाम मंत्र श्वास के द्वारा चल रहा है तो प्रणाम है, हम इस पर जोर नहीं देते। और अगर आपका नहीं चल रहा तो बेईमानी मत कीजिए। माला से बहुत नाम जब बढ़ता है, एक एक श्वास सावधानी पूर्वक चल रहा है तो ठीक है, नहीं तो मन है
दो चार नाम चलाएगा, भाग के संसार में भटकेगा और फिर तुम्हारा मन प्रपंच में फंसा देगा। बहुत सावधानी की जरूरत है। एक एक श्वास में जब 20 वर्ष अभ्यास किया गया है तो दिल के धड़कन के साथ वो चलता है। उसे माला की जरूरत नहीं, ना अंगुली से गिनने की जरूरत है, ना सोचने की जरूरत है, ना चिंतन की जरूरत है। जैसे एक विषयी पुरुष का स्वाभाविक विषय चिंतन होता है, ऐसे एक महाभागवत का स्वाभाविक अभ्यास सिद्ध होने पर नाम मंत्र रूप लीला ऐसे चलता रहता है। अभी प्रारंभ की साधना में प्रवेश भी नहीं हुआ, ना हाथ में माला है, ना भगवत चिंतन की वृत्ति है, खाली बैठे हैं तो प्रपंच का चिंतन होगा। कई बार कहा है, नियम रूप में दिया है, पर जब आप स्वीकार नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। आपके हाथ में चाहे आजकल वो नया चला है काउंटर, ऐसे अंगुली में फंसा लिया, कितना बढ़िया है। एक कम से कम मन को अच्छा लग रहा है कि 10,000 नाम हो गए, उसको सुख मिल रहा है। प्रियालाल के 10,000 नाम जप लिए, आज 11,000 जप लिए, आज 20,000 जप लिए। ये बोले इससे अभिमान बढ़ेगा। हम कह रहे हैं ना, ये अभिमान बढ़ना चाहिए और लोभ बढ़ना चाहिए कि आज 10,000 किया, कल 15,000 करेंगे, 20,000 करेंगे, 1 लाख अब कल, अब 1.5 लाख होने लगा है। बड़े अहोभाग्य। अरे मंगल में प्रभु के नाम का हृदय में संचय करने का भाव आ जाए। अब ऐसे जब स्वाभाविक नाम चल रहा है तो धन्याति धन्य, नहीं चल रहा तो आप अपने साथ बेईमानी मत कीजिए। टरी जाती है आयु रात दिन, ये भगवान भुवन भास्कर उदय होकर आपकी जीवन को नष्ट कर रहे हैं। दिन गया, रात्रि आई, रात्रि गया, अब पता नहीं दिन पूरा हो कि आज का ना हो। सच्ची बात, बड़ा भयावह है ये मृत्यु लोक। ऐसी कल्पनाएं प्लानिंग हो रही कि लगता है अजर अमर हम हैं। आगे से आगे की 7 पीढ़ी सुख भोगते रहे, इतना व्यवस्था कर ले हम। 7 मिनट का भरोसा नहीं कि जिनके लिए हम 7 पीढ़ी की सोच रहे हैं वो 7 मिनट रहेंगे कि नहीं, या जिससे सोच रहे हैं रहेगा कि नहीं। बड़ा भयावह विषय। तुम्हें भय नहीं लग रहा? माया की तरफ से निर्भय हो तो महाभय को प्राप्त हो जाओगे। भजन की तरफ वृत्ति जोड़ो, फिर निर्भय हो तो परमानंद को प्राप्त हो जाओगे। कोई स्थिति नहीं, लेकिन वो अभी शुरुआत की है भजन की। कोई स्थिति नहीं, कोई भागवती की स्थिति। वो जितेंद्रीय नहीं है, मनोनिग्रही नहीं है, वो परमार्थ का सुभट भी नहीं है, अभी शुरुआत किया है परमार्थ का। बोले ना इस लोक में और ना परलोक में, ये भगवान बोल रहे हैं। यहां किसी के संशय की कोई गुंजाइश नहीं। ना इस लोक में ना परलोक में उसका कहीं भी पतन नहीं हो सकता, विनाश नहीं हो सकता। ना मूत्र विनाशस्तस्य, कोई सामर्थ्य ऐसी नहीं रखता। ये बहुत आनंद की बात है। आप जैसे भी जितना भी प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, लेकिन निराश और हताश होने की कोई गुंजाइश नहीं। अभी वो त्याग और तपस्या की चरम अवस्था को नहीं प्राप्त है, शुरुआत है भजन का। देवर्षि नारद जी ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र श्री भगवान के आश्रित हो गया और भजन प्रारंभ किया है, अभी भजन परिपक्व अवस्था को नहीं पहुंचा और वो गिर जाता है, पतित हो जाता है, तो उसका कोई भी पतन करने में समर्थ नहीं, क्योंकि भगवान है, रक्षा करते हैं। उसकी दुर्गति नहीं होगी। वो ऐसे संयोग को प्राप्त होता चला जाएगा जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं को भी नहीं मिलता। अभी भजन प्रारंभ किया केवल बस, और भ्रष्ट हो गया। उसकी वो गति होगी जो बड़े बड़े पुण्यात्माओं की भी नहीं होती। जो भगवत आश्रय लिए हुए है, ना में भक्ता प्रणश्यति, ना से एक बार बोला आपने राधा, एक बार जीवन में, चाहे जिस भाव से बोला, तो जब आप मरोगे तो वही यमराज स्वरूप है, वही धर्मराज स्वरूप है। धर्मराज बड़ा शांत गंभीर स्वरूप, महान वैष्णव, और यमराज बड़ा ही विकराल रूप। पापियों के लिए यम है और धर्मात्माओं के लिए धर्मराज है। उनके रजिस्टर में जितना सब कुछ भरा हुआ है, एक राधा नाम बोला, राधा, अब सामर्थ्य नहीं है उनकी कि एक नाम का हिसाब कर सके, क्योंकि महान वैष्णवाचार्य हैं। वो भी 12 वैष्णवों में महाभागवत में श्री धर्मराज जी भी आते हैं। वो प्रभु के नाम की महिमा को जानते हैं।
एक बार तुम्हारे जीवन में यदि नाम लिख गया है, किसने बोला था या सुना था, तो दुर्गति शब्द तो खत्म हो गया तुम्हारे जीवन का। विश्वास करना, ये दुर्गति शब्द नहीं रहेगा। एक नाम, बस सबसे बड़ी बात है कि इस पर विश्वास की आवश्यकता है। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिनु सपने जीवन लह विश्राम। एक बार, कई बार सत्संग में सुनाया है कि दो भाई थे। एक भाई धर्मात्मा और संत सेवन, साधु महात्माओं को देखते ही उनके चरणों में प्रणाम करना, आदर पूर्वक विनय पूर्वक घर लाना, उनका पाद प्रक्षालन, चरणोदक उतारना, उनकी पूजा करना, सुंदर भोग पकवान बना के उनको पवाना, आदर से विदा करना। उनका जो भाई छोटा था, शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण करना और अपने भाई का भी विरोध करना, साधुओं को देखते ही गाली देना, ऐसा। दोनों की अपनी अपनी वृत्तियां। बड़े भाई को अंदर से बड़ा कष्ट हुआ। एक ही गर्भ से पैदा हुए हैं, पर कैसा ये असत आचरण करता है, कब इस पर भगवान की कृपा होगी। एक दिन अयोध्या के संतों की मंडली वहां से पधार रही थी। पहले संत जन पद यात्रा ही करते थे। उसका स्वभाव था संतों की सेवा। विनय किया तो संत श्रद्धा देखते हैं, उनके आदर भाव को देखकर घर गए। जे ही प्रसाद पाने को बैठे तो उसी समय वो शराब पी के लड़खड़ाता हुआ वहां से, क्योंकि घर तो एक ही था, वो ऊपर रहता था। पहले संतों से कहा, प्रभु नाराज मत होना, ये हमारा भाई पर ऐसे कुसंग को प्राप्त होकर दुष्ट स्वभाव वाला हो गया है। वो संतों को गाली देते हुए ऊपर चला गया। प्रसाद पवाया और घुटने टेक कर कहा, प्रभु क्या इसका भी उद्धार हो सकता है? तो उनमें जो मुखिया थे संतों में, उन्होंने कहा, आप चिंता मत करो, भगवान के नाम में बड़ी सामर्थ्य है। अभी अभी हम उपाय कर देते हैं जिससे इसकी दुर्गति नहीं होगी। संतों से कहा, तुम इनके घर से बाहर निकलो। तो शंख घंटा नाद करते हुए निकले। उसको कमरे में पता चला शंख घंटा नाद से कि संतजन गए। तो अपने भाई को गाली देने के लिए कमरे से जे ही बाहर निकला तो जो मुखिया संत थे वो खड़े ही थे। तो बाल ब्रह्मचारी उठा पटक दिया उसको। वो नशे में ही था, छाती में चढ़ के बैठ के बोले, बोल राम राम। नहीं बोलेगा तो जान से मार देंगे, बोल राम राम। बोल नहीं बोलेगा, वो गर्दन था, बोल। उसने सोचा कि बोल देने से प्राण बच जाएंगे, इतना तगड़ा बाबा जी ऊपर बैठा है, ज्यादा देर बैठा रहा तो फिर तो राम राम, बड़े ऐसे ही उपहास पूर्व या अश्रद्धा पूर्व राम राम। बोले, बेटा इसकी कीमत कभी मत लेना। बोले, चल कीमत मत, चल। अब वो तो जानता ही नहीं ना प्रभु के नाम और प्रभु के भक्तों को। नीचे उतर के आए, उन्होंने कहा, विश्वास करना मेरी बात का, अब इसकी दुर्गति नहीं हो सकती। कुछ समय बाद उसको कैंसर हुआ, शरीर में भयानक पीड़ाएं, शरीर पूरा हुआ। यमपुरी में पहुंचा। यमराज जी ने पूरा हिसाब सेकंड के कम हिस्से में देख लेते हैं। अब ये तो सीधे नहीं कि जाओ रो में डालो, क्योंकि तो 2 बार नाम लिया। उनका, भाई तुम्हारा पूरा हिसाब जो है नर्क वाला है। बस एक मंगलमय कार्य हुआ, संत के द्वारा प्रेरित होकर 2 बार तुमने राम राम कहा। बोलो तुम इसका क्या सुख चाहते हो? जो चाहोगे तुम्हें प्राप्त हो जाएगा, फिर तुम्हें ये नरक भोगना पड़ेगा जो पाप कर्म किए। संत की वाणी अमोघ होती है। उस समय भी उसकी स्मृति में आया कि बेटा इसकी कभी कीमत मत लेना। बच गए, नहीं तो पहले हिसाब अगर मिलता तो हम समझ ही नहीं पाते। पहले तो हिसाब ना, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि इसके बदले में क्या दे सकते हैं आप। नाम के बदले में आप हमें क्या दे सकते हैं? भाई कीमत तो हमें पता हो तब हम हाँ बोले। हमें पता ही नहीं इसकी कीमत क्या है, इसका सुख क्या है। हाँ, पर इसकी कीमत हम तो नहीं बता सकते हैं।
त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हैं। ध्यान किया देवराज इंद्र तत्काल आए। कैसे धर्मराज जी? बोले समस्या है, ये पापी है, पूरे जीवन अत्याचार दुराचार करता रहा, संत से प्रेरित होकर 2 बार राम राम बोला। अब ये कह रहा है कि इसकी कीमत क्या है, क्योंकि इसका फल देना पड़ेगा। प्रभु के नाम का फल, ये तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इसका। सृष्टि विधाता भगवान ब्रह्मा जी, तो उनको तो बुला नहीं सकते, क्योंकि परमेष्ठी पद में इनको जाना पड़ेगा, वो बड़े पद के हैं। धर्मराज जी, देवराज जी ब्रह्मलोक पहुंचे। बीच की बात की जब कहा उनसे कि जीवात्मा से चलो साथ, कहां? बोले हम लोग तो निर्णय नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी करेंगे। तो बोला ऐसे थोड़ी जाएंगे, वो बहुत चतुर था। बोला पालकी लाओ, उस पर बैठ के जाएंगे। उसकी पालकी में एक तरफ देवराज इंद्र और एक तरफ धर्मराज। बोले जितने तुम्हारे भयावने दूत है ना, ये हमारे सामने भी नहीं आने चाहिए। शासन कर रहा है 2 बार नाम सब। ब्रह्मा जी ने कहा कौन सी लीला हो रही भाई, कौन सा महाभागवत आ रहा है इतने सम्मान से? बोले प्रभु महाभागवत नहीं, महापापी है, 2 बार ये संत के कहने से राम राम बोला है। आप पितामह हैं, संपूर्ण सृष्टि के विधाता हैं, क्या फल इसको दिया जाए? क्योंकि सारे फलों का लेखा जोखा आपके हाथ में प्रभु, इसको 2 बार राम राम कहने का क्या फल? दाढ़ी खुजलाने लगे। क्या भगवान का नाम है होश में, ऐसे थोड़ी फाइनल में बोल सकते हो आप, होश में प्रमाणित। तो उन्होंने कहा देखो हम तो सृष्टि रचना और इसमें सब लगे रहते हैं, महादेव जी ध्यानस्थ रहते हैं नाम में, ओम नाम की महिमा जानते हैं, उनके पास चलते हैं। ब्रह्मा जी, देवराज इंद्र, धर्मराज, भगवान शिव, परम वैष्णवाचार्य महान आइए कैसे आगमन हुआ कैलाश में? प्रभु समस्या है ऐसा। बोले पहली बात तो एक ही शब्द में हम कहते हैं कि नाम की महिमा तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं जानते, कुछ महत्व देखा है। जैसे रा कह के हलाहल विष और माँ कह के, या गले में कोई चीज रोकी थोड़ी जाती। गला एक ऐसी जगह है, जरा सा भी कुछ चला जाता खो 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 से, जब तक वो निकल नहीं जाएगी तब तक वो, देखो ना किसी पूरा विष जो समुद्र मंथन से निकला, रा और माँ आज भी गले में विराजमान है, और नीलकंठ से भगवान का नाम संबोधन किया जाता है उसी के कारण। बड़ी महिमा नाम की वर्णन की, पर बोले पूर्ण रूप से क्या नाम का फल है? असमर्थ है महादेव जी ने। अब ये तो पूरे त्रिभुवन के बड़े बड़े अधिकारी महापुरुष जन हैं, भगवान की महिमा के सब ज्ञाता हैं, इनसे बड़ा कौन हो सकता है? अब हुआ कि आखिर निर्णय क्या किया जाए कि क्या है भगवान के नाम का फल? तो भगवान से पूछ लिया जाए। चलो साकेतपुरी, जैसे भगवान नारायण हरि लक्ष्मी जी के साथ वैकुंठ में विहार करते हैं अपने दिव्य पार्षदों के साथ, ऐसे ही भगवान रघुनाथ जी सिया जी के साथ अपने परिकर के साथ साकेत बिहारी हैं। देखो इस पापात्मा जीव को वहां किनके साथ जा रहा है? ब्रह्मा जी, महादेव, देवराज इंद्र, धर्मराज, अखिल लोक चूड़ामणि भगवान सिंहासन पर विराजमान हैं। वाम भाग में सियाजू विराजमान हैं, चरणों को सहलाते हुए महावीर, महाबली, परम ज्ञानी हनुमान जी महाराज, और पूरा सब प्रभु मुस्कुराए। कैसे कैसे ये सब भगवत स्वरूपों का कैसे आगमन हुआ? बोले प्रभु बड़ी समस्या है, इसको आप ही समाधान कर सकते हो। ये जीवन भर आपकी आज्ञा का उल्लंघन करने वाला जीव है, शास्त्र विरुद्ध आचरण, पापात्मा, संत से प्रेरित होकर 2 बार आपका नाम लिया है, इसका क्या फल हो सकता है? क्योंकि हम सब असमर्थ हैं कि इसके फल का ठीक निर्णय कर सकें। भगवान ने कहा उठा के हमारे पास लाओ, तो गोद में बैठा ला, दुलार करते हुए कहा कि कोई कितना भी बड़ा तपस्वी या साधन संपन्न हो, ऐसी स्थिति को नहीं प्राप्त होता, वो अपनी गति को प्राप्त होता है। पर इसने संत के द्वारा 2 बार नाम, तो नाम का क्या फल है ये तो पूर्ण रूप से हम भी नहीं कह सकते, पर उसका महत्व क्या है तुम देख लो कि हमारा साधन भजन करके पदों पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन हमारी गोद में केवल नाम का प्रभाव
आप महापुरुषों के साथ यहां तक आए, अभी हमारे ही धाम में रहेगा। इसके बाद नाम की क्या कीमत है, क्या महिमा है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। कहां लगी नाम बड़ाई और राम न सके नाम। ये पक्का है, आपने जो भगवान नाम लेना शुरू किया तो नाश शब्द तो आपके जीवन से गया। जो नाना प्रकार की दुर्गतियां हैं, विश्वास करो नहीं होगी, दुर्गति नहीं हो सकती। भगवान कह रहे हैं नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते, नहीं, उसका विनाश नहीं हो सकता। फिर होगा क्या? दुर्गति तो नहीं होगी। भगवान कहते हैं कि उसने निश्चय किया है ना, मैं भगवत मार्ग में चलूंगा, बस इस निश्चय के कारण उसका कभी भी नाश नहीं हो सकता, दुर्गति नहीं हो सकती। मैं भगवत मार्ग में चलूंगा। अब चल नहीं पा रहा, लड़खड़ा रहा है, गिर भी पड़ता है। राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत शैबार ही की। प्रभु बाहरी बात नहीं देखते, हृदय की बात को। हम चलना चाहते हैं पर चल नहीं पाते, यह हमारी असमर्थता है, पर हम पाना चाहते हैं। इस बात को प्रभु केवल जानते हैं, दूसरा नहीं। दूसरे तो सद्गुणों के महत्व को जानते हैं, उसको नजर में जच जाए तो तुम महात्मा हो, नजर से फेल हो जाए तो चाहे जितने बड़े महात्मा हो तुम। प्रभु आंतरिक विषय को देखते, ये मेरे मार्ग में चलना चाहता है, पूर्वाभ्यासवश मेरी माया की प्रबलतावश ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ना तो नहीं होगा, पतन शब्द नहीं उसके जीवन में होगा, न में भक्ता प्रणश्यति। जैसे महाराज भगवान ऋषभदेव जी के पुत्र भरत जी प्रभु की प्राप्ति के लिए भारतवर्ष का राज्य का त्याग, रानी, महल, संपत्ति, सेवक, सब सुखों का त्याग किया। गंडकी नदी, जहां शालिग्राम भगवान जिस नदी में प्रकट होते हैं, उस नदी के किनारे एकांतवास करते हुए अपने चित्त को प्रभु के चरणारविंद में, उनके नाम में, उनकी सेवा में लगाने लगे। एक दिन वो गंडकी नदी में स्नान करके सूर्य अर्घ देने ही वाले थे कि देखा एक हिरनी जो गर्भवती थी, वो जल पीने के लिए आई थी, पीछे से सिंह ने दहाड़ मारी, घबरा गई, वो एकदम छलांग लगाई। गर्भवती होने के कारण वो जो गर्भस्थ शिशु था योनि द्वार से जल के प्रवाह में गिर गया और वो आगे गिर करके मर गई। ये भरत जी ने देखा, वो तो मर गई जो मां थी, और अभी नवजात शिशु तो मर जाएगा जल में। दौड़े और उसको गोद में उठाया, वैसे ही सुंदर होता है हिरण का शव। अब लाए और उसको दुलार करने लगे। 2-3 दिन में वो ऐसे चलने लगा। अब पूरी दृष्टि उस पर, कहीं कोई भेड़िया ना खा जाए, कहीं कोई सिंह ना खा जाए। नहीं नहीं, ये मेरी शरण में है, इसका कोई नहीं है। अब उसको गोद में ले हुए कुमल कुमल घास लेके उसको पवाते हैं। ये कोई गलत कार्य नहीं किया इन्होंने, ऐसा ही करना चाहिए। कोई भी भक्त हृदय धर्मात्मा वो ऐसा कैसे देख सकता है कि वो जीव मर रहा है और हम उसे जाने दें। जहां तक हो सके हमें प्रयास करना है उसके दुख दूर को, उसको बचाने का, उसको सुख देने का, पर बराबर नहीं, उस पर आसक्त नहीं हो जाना। इसलिए सेवा करनी है पर ममता नहीं, निर्ममो निरहंकारा, अहंकार नहीं कि मेरे द्वारा इसका भरण पोषण होता है। सेवा करनी पर उससे ममता नहीं रखनी, ये परमार्थ के साधन की कसौटी है। सेवा करनी पर ममता नहीं रखनी, गलत हो गया यहां, सेवा की और ममता कर ली। अब वो बड़ा हो गया था, वो अपने झुंड में चला जाए जैसा, उससे निरपेक्ष होना चाहिए था। उसका जीवन क्या है प्रभु जाने। 2-4-10 दिन उसको संभाल दिया और छोड़ दिया, पर ऐसा नहीं हुआ, आसक्त हो गए। अगर वो आंख मूंद के ध्यान भी करना चाहते तो हिरन ही ध्यान में आता है, ऐसे खोल के देख लेते हैं कि कहीं उसको कोई जीव खा ना जाए। कभी कभी वो ध्यान में है, छोटे छोटे सींगों से ऐसे उनको बड़ा सुख मिलता है।
पुत्र परिवार का जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए त्याग किया, उसी लक्ष्य में ये बाधा खड़ी हो गई और वो समझ नहीं पा रहे। कभी गले में उसको ऐसे बैठाल के जैसे अपने बच्चों के साथ दुला, ऐसे वन में अब सारा का सारा समय उसी हिरण के साथ। बड़ा वियोग वर्णन है उसमें जो चला। अंतिम समय उसी हिरण में आसक्त होते हैं। छूट गया, देखो मार्ग छूट गया, एकदम भजन छूट गया। भागवत में लिखा है जिस भजन के लिए उन्होंने सब का त्याग किया, उसी भजन का त्याग कर दिया। एक क्षण भी भजन नहीं कर रहे, बस उसी हिरण के बच्चे के साथ। अंतिम समय में उसी हिरण का ध्यान करते हुए उनका प्राण छूटा। अब क्या होना चाहिए था? दुर्गति होनी चाहिए थी? नहीं, ऐसा नहीं। जब हिरण बने तो पूर्ण ज्ञान प्रकाश में है। ओह, मेरी दुर्गति अर्थात उस उत्तम मानव देह से जो भगवत प्राप्ति की साधना कर रहे थे, उसमें विक्षेप और मैं अब हिरण के शरीर में आ गया। अब नहीं, जिस दोष के कारण हमारा ये पतन हुआ, अब नहीं। अपनी मां को छोड़ दिया, बच्चा हिरण वही गंडकी नदी के पास आए। हरी घास नहीं खाते, कहीं ममता ना हो जाए, बड़े सावधान अपने शरीर को उसी गंडकी नदी में खड़े करके जो पूर्व में मंत्र जप रहे वही मंत्र जप रहे हिरण के शरीर में, वैसी साधना प्रारंभ। क्या पतन हुआ? भगवान के आश्रित परमार्थ में चलने वाला पथिक कभी भी पतित नहीं होता। जो बड़े बड़े परमहंसों की स्थिति होती है, हिरण की स्थिति है। गंडकी नदी में शरीर को खड़ा किए, मंत्राकार वृत्ति, हरी घास भी नहीं, सूखे तृण पत्ते खाते हैं जिससे राग ना हो जाए। शरीर छूटा, अगला जन्म ब्रह्म ऋषि के रूप में हुआ, कोई साधना नहीं करनी पड़ी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, ज्ञान की ऊंची भूमिका में स्थित जड़ भरत के रूप में। भजन का क्रम नहीं नष्ट हुआ, साधना नहीं रुकी। ये मार्ग ऐसा नहीं 100 बार बोला है तो अब 101 बार शुरू होगा, 99 नहीं होगा। जितनी स्थिति में आप पहुंचेंगे उस स्थिति से कभी पतन नहीं हो सकता। सुरक्षित बैंक है ये भागवती, और ये आपके पास है। बताया दो नाम बोले थे, हिल गया पूरा सिस्टम ब्रह्मा का, निर्णय नहीं कर पाए। और आप अब इसमें सावधानी ये रखनी है कि हमारी बुद्धि कहीं नकारात्मक सोच में ना जाए। 2 नाम से काम चल जाएगा तो शाम के बोल देंगे राधा राधा, दिन भर दुराचार करेंगे। ऐसा नहीं। जिस नाम की इतनी महिमा है, हम उस नाम को कभी छोड़ेंगे ही नहीं। हम ऐसे मार्ग का क्यों चयन करेंगे जिसमें हमें आनंद की अनुभूति ना हो? हम लोग क्या है कि अपने मन बुद्धि को नकारात्मक सोच में ले जाते हैं, प्रतिकूल ले जाते हैं कि जब इतनी महिमा, एक बार ये पाठ कर लेंगे, एक बार ये नाम ले लेंगे और खूब खुला जो मनावे सो पापाचरण करो, क्योंकि भगवान कहते हैं आम तो आम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र कर दूंगा। फिर ऐसे करने में बात तो बनेगी ही, प्रभु तो बनाएंगे ही, पर दंड मिलेगा आपको। इस उद्दंडता का आपको दंड मिलेगा। अगर आप फिसल जाते हैं चलते चलते तो फिसलना भी आपकी चढ़ाई में आ जाएगा। देखो फिसल गए ना हिरण के उसमें, पर हुआ क्या? परमार्थ तो नहीं रुका, स्थिति तो बढ़ती ही चली गई। वो ऐसे महापुरुष के रूप में प्रकट हुए जो कृतकृत्य और परम महामहिम मोक्ष पद अधिकृत, जन्म से ही। वो अगर किसी पशु पक्षी के रूप में भी साधक जाएगा तो ऐसी जगह का पशु पक्षी, हमने देखा है गिरिराज जी की परिक्रमा में एक संत भगवान झान बजाते हुए बड़ी वाली नाम उच्चारण, दसियों कुत्ते भाग पड़ते उनकी तरफ और आसपास घेर करके ऐसे ऊंचा मुख करके ऐसे वो अपनी भाव आता कि सब कृष्ण बोल रहे हैं, ये सब भक्त हैं। कोई त्रुटि हो गई इस रूप में है, लेकिन कहां है परम पावन 84 कोश भूमि, परम पावन गिरिराज जी की तलहटी, जहां रात दिन भागवतिक वातावरण, नाम की संत को देख के दौड़ के आते। और सब ऐसे कई जगह ऐसा देखा गया कि आरती का शंख बजा कि उनका आवाज करना शुरू हो गया, वैसी शंख की ध्वनि के साथ नाम कीर्तन कथा। वो अपने ही धाम में भी आता, सबके बीच में आकर के ऐसे बैठ जाता था
मुरारी ने कंठी भी बांध दी थी, उसको चेला बना लिया था ऐसे। ये सब भागवतिक हैं। हरिराम व्यास जी कहते हैं कि हो मन वृंदावन को श्वान, कुत्ता बना दो पर वृंदावन का, नाली का कीड़ा बना दो, प्रबोधानंद जी कह रहे पर वृंदावन। वो चाहे किसी भी योनि में चला जाए, उसे भगवान की कथा सुनने को मिलेगी, उसके भगवान नाम कीर्तन कान में पड़ेगा, भक्तों का सानिध्य होगा और उसका उसी जन्म में कल्याण हो जाएगा। ये खास बात, भजन शुरू कर दिया, अब तुम्हें कोई पतित नहीं कर सकता। समय लगेगा, संयोग सानिध्य आपको ऐसा प्राप्त होगा। न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। बहुत विश्वास करके आनंदित होने का ये बात है। प्रभु कह रहे हैं कि हे पार्थ, कल्याणकारी मार्ग में जिसने कदम रख दिया उसकी दुर्गति कभी नहीं हो सकती। कल्याणकारी मार्ग परमार्थ, प्रभु के आश्रय, प्रभु का नाम जप, प्रभु की लीला श्रवण, प्रभु का नाम कीर्तन, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जिसने निश्चय किया कि मनुष्य शरीर का परम लाभ भगवत प्राप्ति है और वो किसी कारण से लड़खड़ा जाता है, किसी भोग में आसक्त हो जाता है, ऐसा करुणानिधान भगवान उसको आगे ही बढ़ाएंगे। ध्यान रखना, लड़खड़ा जाना और जानबूझ करके गिरना, इसमें अंतर है। आप इन बातों का दुरुपयोग करेंगे तो आपको दंड मिलेगा। नाम तो व्यर्थ कभी नहीं जा सकता। आपने उपहास में लिया हो, अपमान करने के लिए, कुछ भी किसी भी कारण से आपने राम कृष्ण हरि बोला, राधा बोला, तो ये हमारा विश्वास, हम जो संतों से सुना है, शास्त्र में स्वाध्याय किया है, ये कभी आपका अमंगल नहीं होने देगा। ये हर जगह ऐसा कवच है जो आगे खड़ा रहेगा। ये भगवान नाम अमोघ वस्तु है। ये मतलब इस पर तो मुझे कभी संशय नहीं हो सकता कि वो ऐसा नाम तो जपते थे पर वो ऐसा नहीं हो सकता। नाम एक अमोघ अविनाशी वस्तु है, और वो ऐसा साथी है कि वो धोखा नहीं देता। नाम ऐसा साथी है, धोखा नहीं देता। परमार्थ में चला सांसारिक भोग और संग्रह में कहीं ना कहीं फिसल गया, कहीं ना कहीं कोई आसक्ति हो गई, उसका पतन नहीं होता। भगवान उसकी रक्षा करते हैं, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित मान करके मेरा नाम, मेरी सेवा, मेरी कथा, मेरे भक्तों का संग, वो मुझे बहुत प्यारा लगता है। ध्यान से सुनिए, आपको पता नहीं आपको प्रभु कितना प्यार करते हैं। कैसे हम जाने कि हमें प्रभु प्यार करते हैं? विभीषण जी लंका में रह करके भगवत आराधना कर रहे हैं, पर उनको अभी तक ये आंतरिक बात नहीं आई थी कि प्रभु हमें बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जब श्री महाभागवत हनुमान जी का दर्शन किया क्या, जबरदस्ती हनुमान जी ने दर्शन दिया घर जाके। जी भी हनुमान जी महाराज जी का दर्शन कर रहे हैं, ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी हैं। हृदय में ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान आ गए, एकदम ऐसा आह्लाद। वो कहते हैं मोरे हृदय प्रीति अति होई, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोई करन बड़ भागी। बस दो में कोई एक हो आप, या तो भगवान की कोई महान प्रेमी भक्त हो और या श्री भगवान हो, क्योंकि जो मेरे हृदय में हो रहा है वो दो से ही होता है, भगवत प्रेमी महात्मा के मिलने से या भगवान के मिलने से। तो आप कौन है? कि तुम राम दीन अनुरागी, आयो मोहि करण बन भागी, कि तुम हरिदासन मां कोई, मोरे हृदय प्रीति। जब हनुमान जी अपना परिचय बताते हैं, विभीषण जी कहते हैं अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, आज हो गया भरोसा कि राम जी हमें बहुत प्यार करते हैं। आज तक तो भक्ति कर रहा था, पर यह बात मेरे अंदर, मैं प्रभु को रिझा रहा हूं पर प्रभु रीझ चुके हैं, मुझे प्यार करते हैं, ये आज कह रहा हूं। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा प्रमाण, तो तुम आई दरस हठ दीन्हा।
अगर प्रभु की कृपा ना होती, हमें प्यार ना करते होते, तो महाभागवत आपका सानिध्य प्राप्त नहीं होता। प्रमाण हो गया कि भगवान हमें बहुत प्यार करते हैं। देखो यहां शब्द लिखा हुआ है कि जो मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, आश्रय ले लेता है अपने कल्याण के लिए, नाम जप, भगवत कथा, भक्तों का संग, ये भले वो जितेंद्रिय नहीं हो पाया, निर्विषय नहीं हो पाया, भगवान कहते मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। चला ना, वो मेरी तरफ चला। देखो पहली बात कि वो मेरा अंश है, इसलिए भगवान की ममता है हर जीव पर। दूसरी बात, अब वो खेल खिलौनों से हटकर मेरी गोद में आना चाहता है। अब उसके पैर इतने मजबूत नहीं कि हमारे तक आ सके, तो फिर हम चल देते हैं उसकी तरफ। ये शब्द याद रखना, तो कभी संशय नहीं होगा। ये संसार क्या है? भगवान का रचा हुआ माया का खिलौना। जैसे बच्चा खेल कूद में लगा है, खेल कूद में लगा है पर मां का बच्चा है। बच्चा खेल कूद में मां को बोल सकता है पर मां नहीं। ऐसे ही सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, यह है वात्सल्य। अब विशेषता, वो खेल खिलौना छोड़कर मां मां कह करके मां की तरफ चल पड़ा, और उसके पैरों में इतनी मजबूती नहीं है कि वो वहां से यहां तक आ सके। चला और लड़खड़ा के गिर गया तो मां क्या करेगी? देखती रहेगी क्या गिर गया? नहीं, गिरने नहीं देगी। इतनी रफ्तार से दौड़ करके जाएगी कि गिरते गिरते गोद में ले लेगी। मेरा बच्चा करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राख। यही हमारे जीवन का आधार है शब्द। इसी से कुछ दिखाई नहीं दे रहा, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लोग गालियां देते हैं, अपमान करते हैं, भूख प्यास सब कुछ सहकर। ये बात जीवन आधार होती उपासक के। वो हर बात से प्रभु देख रहे हैं ना, प्रभु देख रहे हैं ना, उन्होंने कहा है ना, वो उनकी बात पे चल देता है। वो एक एक कदम देख रहे हैं। ऐसा नहीं हो रहा कि हम चले जा रहे हैं, पता नहीं कोई जानता है कि नहीं। एक एक सेकंड हम पर नजर है हमारे प्रभु की। जिसने हमारे मार्ग में कदम रख दिया, उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है? नहीं, कभी नहीं हो सकती। पहली बात तो याद रखो, भगवत मार्ग में किया हुआ साधन कभी भी नष्ट नहीं होता। वो तुम 10 साल से भजन करो, ये कर लिया ना, सब नष्ट हो गया तुम्हारा। भगवान स्वयं आदेश करते हैं, कोई ज्ञान योग के द्वारा भेद भक्ति से मुझे प्राप्त करता है, कोई कर्मयोग के द्वारा मेरा विराट रूप अनुभव करके कि सब भगवान का स्वरूप है, तत्सुख सेवा भावना से चराचर जगत की सेवा करके मेरे को ही प्राप्त होता है। कोई अष्टांग योग के द्वारा चित्त वृत्ति का निरोध करके परमात्माकार वृत्ति के द्वारा समाधि भाव से मेरा ही साक्षात्कार करते हैं। पर भगवान को अधीन करने की एकमात्र वृत्ति है, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री भगवान कहते हैं, अनन्यास, जो अन्य आश्रयों का त्याग करके केवल मेरा ही चिंतन करते हैं, ठीक प्रकार से मेरी उपासना करते हैं भली भांति से, अर्थात सांगोपांग, तो उनके योग क्षेम का वहन मैं करता हूं। वो निश्चिंत निर्भय निशोक होकर निरंतर मेरे भजन में लगे रहते हैं। ये जो प्रोत्साहन के लिए कहा जाता है कि 24 घंटे में आप कुछ समय निकालकर भजन कीजिए, ये प्रारंभिक बात है। प्रारंभ में मन भजन में महत्व बुद्धि नहीं रखता, रुचि नहीं है, प्रियता नहीं है, तो ना से ये तो सही है कि आप थोड़ा ही भजन प्रारंभ करें, निश्चित आपको सुख मिलेगा, दुख का नाश होगा, अर्थात पाप नष्ट होगा तो दुख का नाश होगा। पर ये बात वंदनीय या प्रशंसनीय नहीं है, क्योंकि श्री भगवान का आदेश है, मेरा निरंतर चिंतन करो। महापुरुषों ने कहा है कि निरंतर चिंतन उसी का होता है जो सबसे प्यारा होता है। वैसे सबको
अगर विवेक मिल जाए और वो ध्यान से देखे तो सबसे जो प्यारा है वो केवल प्रभु ही है। जिस व्यक्ति से प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं, वो चाहे जितना प्यारा संबंधी हो, फिर हम उससे प्यार नहीं करते, उसको नष्ट कर देते हैं, आग में जला के, धरती में समाधि दे करके, या जल प्रवाह करके, आदि आदि। अर्थात हमारा सबसे प्यारा जो प्रभु ही है, इकलौता बेटा है, वही पूरे संपत्ति का अधिकारी हो, पधार गया, अब रख लो, नहीं रख पाओगे। तुमने बेटा तो पांच भौतिक शरीर को माना था, जो अंदर था उसे तुम्हें परिचय ही नहीं है। जब परिचय नहीं तो संबंध कैसा? लेकिन वो कहते नहीं, वो जो था वो तो चला गया, अब ये तो माटी है, शव है, अब तो ये शरीर है। तो तुम प्यार किससे कर रहे थे? शरीर से नहीं कर रहे थे क्या? अब प्रश्न खड़ा हो गया, वो अनजाने में भी शरीर से प्यार नहीं कर रहा था, जो प्रभु है उन्हीं से प्यार कर रहा था। पर ये सत्संग के द्वारा जब अज्ञान का नाश हो जाता है, तो प्रभु में महत्व बुद्धि करके जब हम देखते, तब हमारे अंदर निरंतर भजन की वृत्ति आती है। अभी वस्तु में, व्यक्ति में, पदार्थ में, अनुकूलता प्रतिकूलता में इतना मन महत्व कर लिया है कि हमारा भजन छूट जाता है। भजन छूटने का कारण प्रभु से बढ़कर कुछ मान लिया है, इसलिए भजन छूटता है। सच्ची बात, अगर प्रभु से बढ़कर कुछ ना माने तो भजन स्वाभाविक होगा, स्वाभाविक। क्योंकि जिससे प्यार होता है, जो सबसे प्यारा होता है, वो भुलाया ही नहीं जा सकता। वो स्वप्न में भी वही आता है, जागृत में तो रहता ही है, सुषुप्ति में भी उसी में स्थिति रहती है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, निरंतर स्मृति उसी की होगी जो सबसे प्यारा है। भूल से हमने यहां सबसे प्यारा अपने शरीर को मान लिया, भूल से हमने यहां सबसे प्यारा दूसरे के शरीर को मान लिया, सबसे प्यारा पद मान लिया, सबसे प्यारा रुपया मान लिया, भोग मान लिया। ये सत्संग साधना भूल मिटाने के लिए है। सच्ची मानिए, कुछ नया प्राप्त नहीं करना है, जो आपको प्राप्त है उसी का अनुभव होता है। ये बात पहले समझ में नहीं आती, गुरु कृपा से जब अध्यात्म की ऊंचाई पर वृत्ति पहुंचती है, तब ये समझ में आता है कि जिसे हम खोज रहे थे वो कहीं और नहीं है, वो हमारी आत्मा है। आत्मा से बढ़कर कोई प्यारा नहीं। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद किशोरी मात्मानम, वो हमारी आत्मा है। ये जो हम भूल करके उसी को भूल ना मानकर सत्य माने, यही बड़ी दुर्दशा है। जो हमसे भूल हो गई, यदि हम उसे भूल मान लें तो हम मिटा सकते हैं, पर हम भूल को भूल ही नहीं मान रहे, उसे सत्य मान रहे हैं। गलती को गलती मान लिया जाए, हृदय से पश्चाताप किया जाए, तो आगे आने वाली गलती रुक जाएगी। पर हम इतने चतुर बनते हैं कि गलती को भी प्रमाणित कर देते हैं कि हम गलत नहीं है, ये गलती नहीं है। सोता हुआ पुरुष तो जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगाया जा सकता। ऐसे ही भूल हुई सुधारी जा सकती है, पर भूल को भूल ना मान करके उसे सत्य और गुण मान लेना, यही हमारी सबसे बड़ी दुर्दशा का कारण बन गई। ये वृत्ति जो भूल है, ना हम कभी शरीर थे, ना हम शरीर हैं, ना हम शरीर रहेंगे। पकड़ के देख लो, पकड़े हो शरीर को, कहां गई बाल्यावस्था रोक लेते, कहां गई यौवन अवस्था रोक लेते,
अब आ रही मृत्यु अवस्था, रोक लेना भला, तुम्हारे बस में है, तुम्हारा शरीर कुछ समय के लिए नष्ट हो जाएगा, तो भूल मिटा लो पहले से। तुम्हें कोई जबरदस्ती किसी प्रिय वस्तु से अलग करे तब तुम्हारी दशा क्या होगी। और यदि मुझे पहले से पता है कि वस्तु छिन जाएगी और हम पहले ही उससे अपनापन हटा दें, तो जब छीनेगी तो आपको लगेगा हमने तो पहले ही त्याग दिया था। अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजे अब ही ते, ये सब तुझे छोड़ देंगे जिन जिन को पकड़ रखा है। फिर तेरी दुर्दशा होगी कि इनकी आसक्ति नया जन्म कराएगी। अगर विवेक है तो इस भूल को मिटा दो। अध्यात्म मार्ग भूल मिटाने के लिए है, भूल को पुष्ट करने के लिए नहीं है। हम अध्यात्म का भी प्रयोग भूल पुष्ट करने में करते हैं। शरीर स्वस्थ रहे, खूब भोग भोगूं, जो चाहूं वो प्राप्त हो जाए, ये भूल है। सच्ची मानिए बड़ी भूल है। इसी भूल को, इसी अज्ञान को, इसी मिथ्या भ्रम को मिटाने के लिए श्री भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, लीला करके, उपदेश करके जीव को परम पद प्रदान करने वाले मार्ग बताते हैं। इसी रूप में भगवान सद्गुरुदेव का रूप धारण करते हैं। इसी भाव को पुष्ट करने के लिए विविध संतों के रूप में प्रभु विचरण करते हैं। प्रभु की कृपा का साक्षात वपु भगवत प्रेमी महात्मा जन है। तो ये जो कहा गया है कि थोड़ा समय आप भजन में दीजिए, ये आपको केवल लगाने के लिए कहा गया, नहीं तो भगवान का आदेश है निरंतर भजन करो। अनन्यस चिंतयन्तु, अनन्य चिंतन, अन्य चिंतन ही ना होने पावे। कुछ घंटे यदि हम सांसारिक कार्यों में तन्मय हो गए तो पूर्व वृत्तियां संसार में रहने के कारण जो थोड़ा समय भजन में देते हैं, उस समय भी भले अंगुली पे माला चले, हो सकता है जिह्वा में नाम भी उच्चारण करो, लेकिन आपका स्मरण संसार ही रहेगा। और माला चलाने का, जिह्वा से नाम जपने का फल है स्मरण, भगवद स्मृति। गोपीजनों की महिमा शास्त्रों में परमहंसों के द्वारा वंदना करते हुए पाई गई। बड़े बड़े सुखदेव जी जैसे परमहंस गोपी चरण वंदना, उनकी महिमा का गान किया। क्यों? क्योंकि उनकी बाह्य क्रियाएं भले सांसारिक दिखाई देती हो, लेकिन उनका चिंतन सांसारिक नहीं है। बाह्य क्रियाओं में जैसे या दोहने अवहनने मथनो पलेप प्रेंखेंखनार भरुदितो क्षण मार्जनादौ गायन्ति चैन मनुरक्त धियोस्त्रुकंठ्यो धन्या ब्रजस्त्रिय उरुक्रम चितयाना। धन्य है ये ब्रजवासी युवती जन, गोपी जन। ध्यान दीजिए, इनकी क्रियाएं व्यवहारिक दिखाई दे रही। क्या? ये गाय दूह रही है, लेकिन श्री कृष्ण समाये हैं इनके मन में, इनके नेत्रों में। आज इतना मीठा दूध निकले, सुंदर दही जमे, उसका बहुत ही कोमल मक्खन बने, और मेरे लालजू, मेरे कृष्णचंद्र जू आए और मैं जैसी भावना करती हूं वैसे ही माखन पावे। मेरे कृष्ण आज जब दुग्ध पान करें इस गाय का, तो बहुत स्वादिष्ट और मीठा लगे। पूरी भावना श्री कृष्ण में मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति। या दही मथते समय प्रभु की लीलाओं का गायन कैसे करे? अश्रु प्रवाह करते हुए। मनुरक्त धियोश्रु कंठ्यो, कंठ से मधुर ध्वनि में गान कर रही हूं, आंखों से अश्रु चल रहा है, और क्रिया व्यवहारिक है। घर को
बुहारते समय, सोहनी झाड़ू लगाते समय, लीपते समय, बालकों को दुलार करते समय, या जो भी क्रियाएं, रसोई अमोनिया करते समय, धान कूटते समय, वो परम पवित्र प्रभु श्री कृष्ण में अपने चित्त को जोड़े हुए रहती है। श्री कृष्ण स्मृति में तन्मय रहती है। देखो क्रियाएं क्या है और हमारी स्थिति क्या है। अगर हम ठाकुर सेवा भी कर रहे हैं, प्रगट में क्रिया भागवतिक है, तो हमारा चिंतन कहां हो रहा है, स्मृति किसकी हो रही, ये बात देख रही है। हमारे हाथ में माला है, हमारी स्मृति कहां है। स्वप्न में भी तुम कभी दुख निवृत्त नहीं कर पाओगे भागने से। कर्म तुम्हारे आगे ही खड़ा रहेगा, चाहे जहां भाग के जाओ। इस कर्म का विनाश करना होगा। जो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे, उसी की जय होगी, जय होगी जो अपने किए हुए कर्मों का नाश कर दे। वो केवल एकमात्र श्री भगवान करते हैं। हमारा एकमात्र कर्तव्य केवल भगवत स्मरण करना है। अगर हमारे हृदय में संसार का चिंतन हो रहा है और वाणी प्रभु के नाम में है, तो आगे चल करके वो चिंतन नष्ट हो जाएगा, स्मृति जागृत हो जाएगी। पर भजन अभी जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है। भजन तभी रंग लाएगा जिनका नाम जप कर रहे हैं, उन्हीं का हम ध्यान कर रहे हैं, एक एक वृत्ति उन्हीं के चरणों में लगी हुई है। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभा परहा पुंसा मनते नारायण स्मृति। अष्टांग योग का, वेदांतदर्शी ज्ञान का, स्वधर्माचरण का एक ही फल है कि भगवान श्री हरि की स्मृति जागृत हो जाए। स्मृति, याद, ये क्रिया नहीं है, ये हृदय का विषय है। अपने प्यारे की प्रतिपल स्मृति आ रही, कभी रूप की स्मृति में, कभी नाम की स्मृति में, कभी लीला की स्मृति में, कभी सेवा की स्मृति में। सांगोपांग चित्त की वृत्ति एकमात्र अपने आराध्य देव में। तस्मात् सर्वात्मनः राजन हृदयस्थम कुरु केशवम म्रियमाणो प्रवहिता ततो याहि पराम गतिम। इसलिए तुम्हारा परम कर्तव्य है मृत्यु आने के पहले ऐसी स्थिति बना लो कि अब और कछु न सुहाए, तिनको जुगल सेवा सुख पगी। निषदेश जानत नाहि सजनी, एक रस भींजी रहे, एक रस भींजी रहे। श्यामा श्याम की रूप माधुरी में आसक्त चित्त उनको दुलार करने में लगा हुआ है। जीते जी ऐसी स्थिति बना लो कि स्मृति में केवल एकमात्र प्रभु रहे। अविस्मृति कृष्ण पदारविंदयो हो क्षीणोत्यभद्राणि च सम तनोति। सत्वस्य शुद्धिम परमात्म भक्तिम ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। जो सदैव आराध्य देव भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के स्मरण में तत्पर रहता है, अविस्मृति, कभी भूल नहीं होती, उसके हृदय में ऐसा दिव्य ज्ञान प्रकट होता है जो ज्ञान शास्त्रों के पढ़ने से भी नहीं आता है। अनुभूत ज्ञान प्रकट होगा, परम हृदय में शांति होगी, कोई भी अमंगल का भय नहीं रह जाएगा। उसके हृदय में दिव्य वैराग्य और प्रभु से प्रेम, अनुराग, पर वैराग्य और प्रभु से अनुराग, ये सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।
दिव्य ज्ञान, दिव्य वैराग्य, दिव्य भक्ति, सब अनुभव। किसको? जो अविस्मृति है। कृष्ण पदारविंदयो वासुदेव चरण कमलेभ्यो अविस्मृति अविस्मरणम। कभी अविस्मरणम नहीं होता, कभी नहीं भूलते। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते क्रिया रहित क्रिया सहित केवल भगवद स्मरण। आप कह सकते हो काम करते हुए फिर कैसे स्मृति रहेगी? जब युद्ध करते हुए स्मृति है तो इससे बड़ा कोई तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारा अभ्यास कमजोर है, इसलिए जब तुम क्रिया में होते हो तो भूल जाते हो प्रभु को। नहीं, सच्ची मानिए, कोई भी ऐसी स्थिति नहीं जिसमें अविस्मरण हो जाए। अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगामिना। जो उपासक अभ्यासरत रहता है, बहुत सुंदर सेवाएं होती है। देखा है, कोई भी कार्य करोगे बहुत सुंदर कार्य होगा, क्योंकि मन एकाग्र है, शांत है, प्रसन्न है, और भगवत प्रसन्नता के लिए सारे कार्य कर रहा है वो, और भगवत स्मृति में है, उसके हर कार्य पूजा होती है। कुछ भी कार्य करे बड़ी दिव्यता होती है उसके कार्य में, जो भगवत स्मरण परायण। और जो प्रभु से अपना संबंध नहीं रखता, उसकी पूजा भी आराध्य देव को देख के ही पता चल जाता है कि कैसी पूजा होती, कैसी सेवा होती है। उदास वृत्ति दिखाई देती है आराध्य देव में। और जब आपकी भावपूर्वक संबंध से सेवा होती है तो मुख कमल खिला हुआ सेव्य का एक दर्शन में पता चल जाता है सेवक कैसा है, स्वामी को कैसे रिझाता है। एक उसमें बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं होती। प्रेमियों के नेत्र पड़े कि पता चल जाता है आप अपने ठाकुर को कितना दुलार करते हैं। विद्या तपः प्राण निरोध मैत्री तीर्थाभिषेक व्रत दान जप्यैः नात्यंत शुद्धिम लभतेन्तरात्मा यथा हृदयस्थे भगवात्यनन्ते। चाहे जितना बड़ा विद्वान हो, तपस्वी हो, प्राणायाम परायण हो, जीवों की दया करने का स्वभाव हो, तीर्थ स्नान करने वाला हो, बड़ा व्रत रखने वाला हो, खूब दान देने वाला हो, आदि आदि, वैसे हृदय की पवित्रता नहीं होती जैसी भगवान की स्मृति से होती है। स्मृति एक हृदय में मधुर मधुर पीड़ा सी हो रही है और प्रभु की याद छाई हुई है। ये अध्यात्म का फल है, ये प्रारंभ नहीं है, ये बड़ी ऊंचाई की बात है। थोड़ी थोड़ी देर में एक विकलता सी है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, बस स्वाभाविक जैसे सब नदियां दौड़ती हुई समुद्र से मिलने के लिए व्याकुल हैं, ऐसे एक एक वृत्ति, एक एक इंद्रिय, अंतःकरण का एक एक करण प्रभु के लिए व्याकुल है। स्मृति ये बहुत ऊंची स्थिति है। इसी स्मृति के प्राप्त करने के लिए सब साधन है। ज्ञानी जन सब विस्मरण करके आत्मस्मरण में, आत्मस्वरूप में, रमण में संतुष्ट हो जाते हैं, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं, परमानंद में निमग्न हो जाते हैं। भक्तजन इसी स्मृति को प्राप्त होकर सिद्ध हो जाते हैं। निरंतर भगवत स्मृति, ये बहुत बड़ी बात है। ये ऐसी स्थिति है कि क्रियाएं बिल्कुल आपको दिखाई दे सकती है संसारिक, लेकिन स्थिति श्री भगवान में है। बहुत सी ऐसी साधन क्रियाएं हैं जो भागवतिक है, लेकिन स्थिति संसार में है। भोगों की चाह, रुपये की चाह, मान सम्मान की चाह, ये सब मायाकृत है, ये शरीराभिमान के अंतर्गत ही है। क्रियाएं दिखाई दे रही, संसारिक स्थिति भगवान में है। तो इन सब का जो भगवान वर्णन करते हैं कि विद्या, तपस्या, प्राणायाम, जीवों पर दया, तीर्थ स्नान, व्रत, तपस्या, जो भी आदि आदि, ये सब कर रहे हैं और भगवत स्मृति नहीं, तो मानो ये सब व्यर्थ हो गया। और भगवत स्मृति हृदय में जागृत हुई, मानो सब का फल प्राप्त हो गया।
यथा हेम्नि स्थितो वह्निर दुर्वर्णम हंति धातुजम एवमात्मगतो विष्णुर योगिनाम शुभाशयम। जैसे सोने को आग का संयोग प्राप्त हो जाए, चमकने लगता है, उसका मल नष्ट हो जाता है, दोष भस्म हो जाते हैं, ऐसे जिसके हृदय में भगवत स्मृति रूपी आग लग गई, अंतरदाव लगी रहे धुआं न प्रगटे कोय, कहे जाने दिल आपनो या जा सिर बीती होए। अंदर ही अंदर भगवत स्मृति की आग लग गई है, पर धुआं न प्रगटे कोई, कोई जान न पावे कि आप इस कोटि के चिंतन करने वाले हैं। या तो आपका दिल जानता है, या तो जो इस स्थिति को हो वही जान पाएगा। जहां भगवत स्मृति एक तार प्रारंभ हुई तो सारी कुवासनाएं, जन्म जन्मांतरों का जमा संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियमाण सब भस्म हो जाता है। जैसे स्वर्ण चमकने लगता है, ऐसे ही वो विशुद्ध अपने स्वरूप में प्रकाशित हो जाता है। भागने की, दौड़ने की जरूरत नहीं है, मधुर मधुर हरि स्मृति की जरूरत है। स्मरण चल रहा है, ये सिद्धि है, साधना नहीं। ये सब साधनों का सब साधन कर या फल सुंदर, प्रभु पद पंकज प्रीति निरंतर। अगर अपने आराध्य देव का निरंतर भजन हो रहा है तो मोहि लखि परत भरत मत एहु। भरत जी महाराज जैसे भगवत प्रेम में डूबे हुए, तो उनका जनक जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज निर्णय करके कहते कि मुझे भरत जी का मत यही लग रहा है कि सब साधनों का यही सुंदर फल है, आराध्य देव के निरंतर स्मरण में डूब जाए। अगर हमें भगवत स्मृति नहीं है, क्रियाएं भागवतिक है, चिंतन संसार का हो रहा है, ठीक है, पर विश्राम स्थिति नहीं मिली है। जैसे लोग कहने लगे कि हमें तो 18 वर्ष हो गए भजन करते, काहे को व्यर्थ की डींग हाँकते हो? 18 मिनट भजन करके दिखाओ। तुम 18 वर्ष की बात करते हो? 18 मिनट कैसे? तुम्हारा मन उसी में लगा हो जो तुम सुमिरन कर रहे हो, तुम्हारी आंतरिक और बाह्य दृष्टि में केवल वही लिखा हुआ है, और श्रवणेंद्री वही सुन रही। एक सेकंड के लिए लक्ष्य से वृत्ति नहीं हटी। 18 मिनट करके दिखा दो। 18 वर्ष हो गए भजन करते, कुछ नहीं मिला। 18 मिनट अगर ऐसे करने लगोगे ना तो हाहाकार मच जाएगा हृदय में, सारे दोष भस्म हो जाएंगे, चिल्ला के रोने लगोगे, हा कृष्ण हा कमल लोचन, अब जिया नहीं जा रहा, वृत्ति जोड़ना नहीं आया। कभी किसी फकीर के समीप बैठ करके किसी महापुरुष की चरणामृत का सेवन नहीं किया, उनकी आज्ञा में नहीं बैठे, भगवदाकार वृत्ति हो जाएगी। हाँ, यही हो रहा है। पूरे सिद्धांतों का वर्णन, शास्त्रों को खिलवाड़ समझा जाता है। ये शास्त्र ऐसे समझ में नहीं आते जब तक भगवदाकार वृत्ति को प्राप्त किसी महापुरुष के समीप चरणों में बैठकर उनकी सेवा शुश्रूषा के द्वारा हृदय पवित्र करके उनके वचनों का अनुभव नहीं किया जाता, तब तक शास्त्र समझ में नहीं आता। अनुभूत वचन और शास्त्र से पढ़े पढ़ाए वचनों में बड़ा अंतर होता है। खास बात है अनुभूत वचनों की। शब्द ब्रह्म का पारगामी विद्वान और पार ब्रह्म का अनुभूत महापुरुष ही हमारा काम बना सकता है। प्रभु से प्रार्थना करें कि मुझे ऐसे प्रेमी महाभागवत, ऐसे बोध संपन्न भक्तों का संग मिले, जिनके संग से संसार का रंग नष्ट हो जाता है। चित्तवृत्ति प्रभु में नहीं जुड़ी तो सब नाटक होता है, और उस नाटक में प्राप्त भी नाटक ही होता है। आपको अरबों खरबों रुपए मिल गए, बहुत जम